हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने जो भी कल आपको स्टॉक्स बताए थे दोस्तों, उन मॉर्निंग तक यानी फर्स्ट हाफ में सारे के सारे दोस्तों ग्रीन में चल रहे थे। बहुत अच्छा मतलब मूवमेंट था उनमें। कोई 1% चढ़ा हुआ था, कोई 1.5% चढ़ा हुआ था, कोई 2% चढ़ा हुआ था, कोई 2.5% चढ़ा हुआ था। बट ये देखेंगे मार्केट ने आज कुछ करके दिया नहीं। इंडेक्स भी देखेंगे जहाँ पे साइडवेज ही टोटल थे, तो इंडेक्स में भी कोई मूवमेंट खास आया नहीं। इस वजह से क्या है, आज हमारे स्टॉक्स भी उस तरीके से नहीं मूव दिया जिस तरीके से हमें एक्सपेक्टेशन करके मैं चल रहा था। बट कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया, जो हमने पहले सेशन में डिस्कस किए थे। हम उन पे भी एक ओवरव्यू देखेंगे दोस्तों। बाकी जो कल हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे दोस्तों, हम बारी बारी करके पहले उन पे एक ओवरव्यू देख लेंगे। उनमें देख लेंगे क्या कोई अभी न्यू कोई अपॉर्चुनिटी है उसमें, या क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं, या उनमें किसी में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें पोजीशन को हमें स्क्वायर अप करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल में समझ लेते हैं। और आज जो हमने स्टॉक्स पे किए थे, उनमें भी हम दोस्तों इन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पहले हम बारी बारी करके जो हमने कल स्टॉक्स एनालिसिस किए थे उनका डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसके बाद हम दोस्तों जो आज हमने पिक किए हैं उन पे बात करते हैं। तो चलो देरी ना करते हुए हम पहला स्टॉक्स पिक कर लेते हैं दोस्तों। जो हमने बताया था दोस्तों, यदि आपको याद हो, पहला स्टॉक था दोस्तों कैनीज टेक्नोलॉजी। हमने इसमें एक सीन बताया था दोस्तों आप लोगों को। ये आप लोग ध्यान से वीडियो देख रहे हो ना दोस्तों, क्या बताया था दोस्तों, ये देखेंगे दोस्तों। ये स्ट्रॉन्ग क्या था, पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था दोस्तों। मल्टीपल टाइम देखेंगे इस जोन का रेस्पेक्ट हुआ है दोस्तों। जब भी मार्केट यहाँ पे देखेंगे आ रही है, अभी पहले क्या था, ये देखेंगे सपोर्ट बना हुआ था। अब यहाँ से जब इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला, अब ये क्या है, इस यही जोन जो था दोस्तों, अब ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे ये काफी मार्केट ने देखेंगे टाइम बिताया था दोस्तों। उसके बाद ये इस जोन के नीचे आ ही नहीं पा रहा था, और जो लो लगा रहा था मार्केट में, वो भी लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। इससे पता चल रहा था जो बायर हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। इसने कल लगभग 13% का दोस्तों रिटर्न दिया था। ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है, जबकि हमने इसको पहले भी एनालिसिस करके अपने आपको बताया था दोस्तों। इसको हमने कंटिन्यू वॉच लिस्ट में रखा था, बट हमने इसमें पोजीशन भी नहीं ऐड करी थी। हम सोच रहे थे कि इस लेवल के जब भी ब्रेकआउट आएगा तो हम इसमें क्वांटिटी ऐड मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ऐसा मौका दिया नहीं था। बट इसमें कल लगभग जब ये 7% के करीब मूव कर चुका था, जैसे इस लेवल के आसपास आया था दोस्तों, हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो तब भी हमें लगभग 6% का दोस्तों मूव इसमें हमने कैप्चर कर लिया था। तो ये था दोस्तों। अभी भी दोस्तों इसमें चांस है, क्योंकि इतनी अच्छी यहाँ से देखोगे वैल्यूम बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सोया हुआ पड़ा था। कल वाले दिन आपको वॉल्यूम बिल्कुल फटा हुआ दिखा, बिकॉज यहाँ पे मार्केट साइड बेस थी, ये में बिल्कुल साइड बेस था। यहाँ पे कल आपको क्रॉस ओवर भी देखने को मिला। तो चांसेस हैं यहाँ पे। मैंने आपको दो सीन बताए थे कि यहाँ पे 1 से 2 दिन बिताए और उसके बाद ये निकल सकता है, या सीन बना के इस लेवल को टच कर सकता है। ओके, तो इसमें ये दोनों सीन अब बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा और टाइम ले, 1 2 दिन और फिर ये निकालेगा, या फिर यहाँ पे आके यहाँ पे कोई बाइंग सीन बनाए। तो ये दोनों कंडीशनें मतलब हो सकती हैं, बन सकती हैं। तो देखेंगे कौन सी कंडीशन हमारी बन रही है। तो वहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे आएगा तो दोस्तों हम क्वांटिटी और इसमें एड ऑन करेंगे दोस्तों। ओके, जब तक इस लेवल के ऊपर है दोस्तों, तब तक इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बने रह सकते हैं इसमें। ओके, हम चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे स्टॉक्स की तरफ, जिसका नाम है इंटर ग्लोब एविएशन। हमने इसमें एक बताया था दोस्तों क्या, ये देखो एक ट्रेंड लाइन थी जो कंटिन्यू रेजिस्टेंस बनी हुई थी। कल इसके ऊपर ही हमें ये देखो क्लोजिंग भी देखने को मिली, बट क्या है, ये सस्टेन नहीं हुई। ओके, इसलिए क्या है, इसमें अभी भी अ, इस इसको क्या है, आज की जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी निराशाजनक है। क्यों? अगर यहाँ से क्या था, यहाँ से दोस्तों एक मूव अप साइड का मूव आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। अब हो सकता है कि क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके फिर ये निकाले। जब हम हमारी एंट्री जब भी होगी जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करेगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हो सकता है 1 2 दिन अपनो करेक्शन दिखाए, या थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट इसके नीचे आएगा दोस्तों, तो हमें क्या करेगा, पोजीशन को हमारी स्क्वायर अप करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि फिर ये देखो इतने दिनों का मतलब रेंज जो बनाया उसको भी नीचे आएगा, तो फिर ये थोड़ा और करेक्शन दिखा सकता है। तो अब क्या है, इसमें एंट्री हम जब ही लेंगे दोस्तों जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होगा। तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। अभी ट्रेंड कंटिन्यू जो है वो अप ट्रेंड में है, स्टॉक्स कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। तो दोस्तों इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक दोस्तों ये क्या है, इस लेवल के नीचे नहीं आ जाता दोस्तों, तब तक ये जब तक इस जोन का दोस्तों ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा, तब तक इसमें दोस्तों हमें डरने की जरूरत नहीं है। ओके, इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास। और हाँ, ये देखो दोस्तों, हमने इसमें एक कंडीशन बताई थी आपको। देखो आज इसमें
जिस तरीके से बाइंग आनी चाहिए थी उस तरीके से तो नहीं देखने को मिली, बट हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या है, इसमें देखो एक सीन भी बना हुआ था, ये पूरा एक पैटर्न ही अगर इस टाइप से आता है तो आपको हमने इसमें 3100 तक के टारगेट बताए हैं दोस्तों, बट ऐसे नहीं, पहला हमने टारगेट बताया था इससे पहले जो 2900। ओके, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ओके, लेकिन हाईली चांस है इसमें ये टारगेट आपको आता हुआ 1 से 2 दिन में दिखना चाहिए। ओके, यहाँ से देखेंगे डबल टॉप सॉरी डबल बॉटम की सिचुएशन भी बनाई थी दोस्तों, अच्छा खासा फॉल, फिर यहाँ पे एक देखो सिचुएशन बनती है जिसको डब्ल्यू पैटर्न बनते हैं, तो पहला टारगेट यहाँ 2900 हमें मिलना चाहिए दोस्तों, यहाँ तक मार्केट को आना ही चाहिए दोस्तों। ओके, तो इस पे भी नजरें बना के, इसमें सिंपल दोस्तों इस जोन के नीचे आएगा तो हमें, ये हमारा रिस्क टेकिंग जोन है दोस्तों, ईएमए के लिए, एक तो ये ईएमए के नीचे भी क्लोज हो जाएगा, दूसरा ये यहाँ पे देखेंगे 4-5 दिन इसने रेंज बिताया है, बनाया है, तो इसका भी दोस्तों हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो यहाँ पे चांस है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है, तो इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और जिसका नाम है दोस्तों हिंदुस्तान जिंक। इसमें भी देखो सिचुएशन यही बनी हुई थी दोस्तों, कंटिन्यू देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे इसने टाइम बिताया हुआ है, ये जोन देखेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे बताया भी था दोस्तों, इस जोन के नीचे ही दोस्तों हमारा ये रिस्क टेकिंग जोन है, जो कि ये कितना है, हाँ यानी कि हमने रिस्क टेकिंग जो जोन बताया था दोस्तों 515, इसके नीचे आएगा तो हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, अदरवाइज इसमें चांसेस बहुत अच्छे हैं कि अप साइड का मूव इसमें हमें देखने को मिल सकता है। देखेंगे बहुत अच्छा इसमें करेक्शन भी देखने को मिला। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रेंज भी बना रहा है दोस्तों, और दूसरा ये में बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, तो यहाँ पे इसके अप साइड के मूव दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। हमने टारगेट भी इसमें बताए थे दोस्तों, 580 का पहला टारगेट बताया था, और दूसरा तो बताया था दोस्तों 620 बताया था, और जो तीसरा बताया था दोस्तों 680 बताया था। ये बड़े बड़े टारगेट हमने आपको ऊपर की साइड में बताए थे। रिस्क टेकिंग जोन यही है, 515 के नीचे आएगा तो दोस्तों हमें पोजीशन स्क्वायर अप करना पड़ेगा। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, हाँ, जिसका नाम है दोस्तों एपीएल अपोलो। देख लीजिए दोस्तों, हम कभी कभी क्या है दोस्तों, देखो मार्केट जो है ना एक जैसा नहीं चलता, बट हम अपनी हिस्ट्री को फॉलो करते हैं कि हाँ इसका पीछे इसने इस स्टॉक ने ऐसा पैटर्न बनाया था तो इस तरीके से काम किया था। हमने देखो बताया था दोस्तों, इसमें देखो बहुत अच्छा आपको देखेंगे तो इसने ठीक ठाक करेक्शन भी, मार्केट ने बहुत अच्छा करेक्शन दिया है दोस्तों यहाँ पे, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखोगे इस जोन में अच्छा खासा दोस्तों टाइम बिताया है, एक देखेंगे तो एक पैटर्न भी, राउंडिंग पैटर्न भी ये बन सकता है दोस्तों। ओके, बन रहा है यानी बन चुका है, इसमें हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन ये दिखा सकता है, ये में क्रॉस ओवर देखेंगे दोस्तों मिल चुका है, धीरे धीरे एक्सपेंड भी हो रहा है। और दोस्तों हम इस लेवल के ऊपर बता रहे थे क्या, कि ये 1900 के ऊपर अगर ये टिक जाता है तो ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न देके जा सकता है, जो कि पहला टारगेट होगा दोस्तों 2020 का, और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 2150। ये दो टारगेट के लिए हम जा सकते हैं कब, जब ये 1900 के ऊपर टिकता है तब। ओके, फिलहाल ये जो पैटर्न बनाया है इसको देख के यही लग रहा है कि ये अपना पैटर्न जो है पूरा करना चाहिए इसको। ओके, हाँ, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। देखो रिस्क टेकिंग जोन यही है दोस्तों कि 1800 के नीचे आएगा तो हमें पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, फिर ये टाइम लेगा, थोड़ा हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे 1750 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। जब तक इसके ऊपर है तब तक दोस्तों इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप इस पे नजरें बना के रख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट शेयर के पास, हाँ ये, हाँ तो दोस्तों ये कल वाले जो स्टॉक्स थे वो हमने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। अब हम उन स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं जो जो हमने आज पिक किए, उनमें देखेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है, जिस वजह से आज मैंने उनको पिक किया है, तो सारी कंडीशनें इन डिटेल में समझाते हैं। और वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक भी कर दिया करिए। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों, जो हमने आज स्टॉक्स पिक किए हैं उन पे बारी बारी करके चर्चा कर लेते हैं। ओके, पहला जो आज का हमारा जो स्टॉक्स है दोस्तों, इसको ये देख लो, वॉक हार्ट करके ऐसे है, इसमें भी देखो एक पैटर्न दोस्तों बन रहा है, इसमें भी सेम सिनेरियो है दोस्तों। इसमें देखो ये पहला जो हम, ये जोन है, यानी कि ये क्या, ये इसमें जो रिस्क है दोस्तों ना, वो रिस्क है क्या 1800 के नीचे। अगर ये 1800 का लेवल टूटता है तो फिर ये हमारा रिस्क टेकिंग जोन हो सकता है। ट्रेड जो इसमें देखेंगे स्टॉक्स काफी अप ट्रेंड में ही है दोस्तों, इसमें कोई अभी तक डरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, एक प्राइस इसने बनाया है दोस्तों जो कि निगेटिव पैटर्न बनाया है, क्योंकि यहाँ से भी देखेंगे ये एक इन्वर्टेड जो क्या बोलते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न है दोस्तों। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे ही ये 1950 का लेवल निकालेगा दोस्तों, ओके, तो ये फिर बड़ा मूव दे सकता है, जो कि इसमें पहला जो टारगेट आपको होगा वो 2050 का होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों वो 2200। ये दो टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं कब, जब ये 1950 के ऊपर टिकता है तब। ओके, क्योंकि ये एक चैनल में है, क्योंकि अभी देखोगे तो ये जो स्टॉक्स है वो निगेटिव
है, थोड़ा सा है, बट क्या है, स्टॉक्स ये है तो अभी अप ट्रेंड में, ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन दिखाया है, बट कोई बात नहीं, होता है। हाँ, ओके। यहाँ पे दोस्तों ये टाइम बिता रहा है, इसमें डरने की जो लेवल है डरने वाला, वो हमारा 1800 है। इसके नीचे आएगा तो हमें पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ेगा। फिलहाल थोड़ा इस पे आप अभी नजरें बना के रख सकते हैं। ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसमें काफी टाइम हो गया है, लगभग जून जुलाई 2 महीने से इसने कोई मूवमेंट नहीं दिया है। ओके, तो चांसेस हैं कि एक इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो इस पे आप नजरें बना के रहिए। ये चैनल है, ये थोड़ा सा डरावना है, बट कोई नहीं, इस पे आप अभी वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं। ओके, तो ये सीन इसमें था। अब हम चलते हैं अपना आज का जो दूसरा स्टॉक्स है, जिसका नाम है दोस्तों बाल कृष्णा इंडस्ट्री। दोस्तों इस स्टॉक्स के बारे में क्या ही बोले, हमने इसको ये छूट गया, कई बार इसको हमने ऐड किया इस पे बात करने के लिए, बट ये इस पे हम बात नहीं कर पाए। देखेंगे दोस्तों, ये मल्टीपल टाइम ये जो जोन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था दोस्तों। देखोगे इस लेवल के पास जब भी आ रहा है दोस्तों, इसको क्या कर रहा है, इसका हमेशा रिस्पेक्ट हो रहा है, ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। अब इस पे दोस्तों ये नजरें बना के हम इसलिए रखेंगे, जैसे ही ये इस जोन का इस आज इसके ऊपर देखो, इसी के आसपास ट्रेड कर रही है दोस्तों, और क्लोजिंग देखेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ये कंडीशन बनाए क्या, यहाँ पे या तो ये 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन टाइम बिता के फिर ये जो निकालता है दोस्तों, तो इसमें बड़े बड़े आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देख सकते हैं आज लगभग इसने 10% के आसपास की तेजी दोस्तों देखने को मिली है। तो इसी तरीके का मूवमेंट हमें मिलेगा कब, जब इसके देखो ये बिल्कुल रजिस्टेंस है, यहाँ पे पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा ये करेक्शन भी दिखा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ से जिन्होंने होल्ड किया होगा इसको, और यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, थोड़ी प्रॉफिट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। सेलर यहाँ हर लेवल पे देखेंगे आप, सेलर जो है वो बैठे हुए हैं, यहाँ से मार्केट को ऊपर निकलने नहीं दे रहे, बट यहाँ पे चांसेस हैं क्या, कि जैसे यहाँ पे कोई कंडीशन बाइंग बनाता है, तो इसको दोस्तों मैं जरूर इसमें इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे स्टॉक्स को मैं छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। इसमें भी देखो हमने क्या बताया दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स जोड़ो जिनमें वॉल्यूम क्या है, बिल्कुल सोया हुआ पड़ा हुआ, और ये में देखोगे यहाँ पे बिल्कुल टाइम बिल्कुल, ये में बिल्कुल फ्लैट था, और मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी। जब ऐसा स्टॉक्स फटता है ना दोस्तों, तो बहुत ऐसे ही रिटर्न देके जाएगा, 10% 15%, ऐसे एक एक दिन में आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कब, जब ये ऐसी कंडीशन बनी हुई है, तो आप इन पे भी, ऐसे स्टॉक्स पे भी आप नजर रख सकते हैं, और खुद का एनालिसिस करोगे तो चीजें आपके समझ में आएंगी दोस्तों। ओके, तो ऐसे स्टॉक्स को आप ढूंढो, जब भी आप ढूंढोगे तो आपको ढूंढने से चीजें मिलेंगी दोस्तों। ओके, देख सकते हैं दोस्तों लगभग 11% का रिटर्न होने जा रहा है, तो कितना अच्छा स्टॉक्स मूव कर रहा है दोस्तों। ओके, तो अगर ये इस जोन के ऊपर टिक जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे कल 1 2 दिन मार्केट रुक जाए या थोड़ा सा करेक्शन इसी लेवल को टच करे, तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं। वॉल्यूम देखोगे दोस्तों कितना मतलब हाई है, कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है दोस्तों। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों आज आज का जो हमारा नेक्स्ट शेयर है, हाँ, जिसका नाम है दोस्तों वीर पुल। ये दोस्तों इसमें भी बहुत अच्छी कंडीशन है। एक मूव आपको इसमें देखने को मिल सकता है, कंटिन्यू देखेंगे फॉल है दोस्तों। अगर ये देखोगे तो ये डबल बॉटम वाला पैटर्न भी है दोस्तों, बट यही है कि ये 825 के ऊपर ये टिकना चाहिए दोस्तों। ओके, अगर ये 825 ये वाला लेवल इसके ऊपर दोस्तों सस्टेन हो जाता है ना, तो आपको दोस्तों जो टारगेट मिलेंगे, वो दोस्तों पहला जो टारगेट होगा वो 900 का होगा, और जो सेकंड टारगेट अगर ये पूरा पैटर्न पूरा करता है, तो दोस्तों यहाँ तक के टारगेट यानी कि 1000 तक के टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। कब, कंटिन्यू 825 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है दोस्तों। ये पैटर्न भी देखेंगे डबल बॉटम है, और ये पीछा देखेंगे, पीछे से काफी अच्छा सपोर्ट भी है दोस्तों। ओके, तो इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं, और ये बहुत अच्छी कंडीशन में है दोस्तों। और नीचे से देखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, ये जो, ओके, तो इसमें दोस्तों आप नजरें बना के रख सकते हैं। देख सकते हैं कितने मल्टीपल टाइम इस लेवल का रिस्पेक्ट हुआ है दोस्तों, तो यहाँ से हाईली चांस है दोस्तों आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हमने बताया दोस्तों, जो पहला टारगेट हमारा होगा 900 का होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 1000 का होगा। ये टारगेट दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं कब, जब ये 825 के ऊपर दोस्तों ये सस्टेन होता है तब। ओके, तो इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छा कंडीशन में है, आपको बहुत, ये भी दोस्तों जब फटता है तो 9% 9% 10% एक एक दिन में दोस्तों ये चढ़ता है, तो इस पे भी आप नजरें बना बना के रख सकते हैं। क्योंकि ये गिरेगा, कितना गिरे दोस्तों, ये बहुत गिर चुका है, और देखेंगे आप नीचे से बिल्कुल बॉटम में आपकी एंट्री होगी, तो बहुत अच्छा ये सपोर्ट भी है दोस्तों। इससे अच्छा आप रिस्क टेकिंग जोन क्या ही रखोगे दोस्तों। ओके, अगर इस जोन के नीचे दोस्तों यहाँ आता है, तो हमें फिर क्या करेंगे, पोजीशन को अपनी स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। ईएमए में आज क्रॉस ओवर हो चुका है, बट अभी धीरे धीरे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, तो धीरे धीरे ईएमए एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं जो आज हमारा अगला शेयर है, उस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों हाँ, हमने कल इस स्टॉक्स पे एक शॉर्ट डाला था, अगर याद है वो आपको दोस्तों। ये देखेंगे आप कंटिन्यू, अब ये रेजिस्टेंस के पास है दोस्तों। ओके, यहाँ पे क्या है, इसने 1 2 दिन करेक्शन दिखा दिया, इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर हो सकता है
कल वाली कैंडल भी आपको ग्रीन बनती हुई दिखे। इसमें टारगेट भी हमने दिए थे दोस्तों, एक पहला टारगेट 1700 और दूसरा टारगेट दिया था जो 1920 का। ये 2 टारगेट हमने दिए थे दोस्तों, वो आपको देखने को इसमें भी मिल सकते हैं, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। नीचे देखेंगे दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन थी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, वहीं से देखेंगे ये स्टॉक फटा भी वहीं से है और ईएमए एक्सपेंड हो रहा है दोस्तों। तो चांसेस हैं कि इसमें भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर एक बड़ा मूव और देखने को मिले दोस्तों, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, और अब हम चलते हैं जो आज का जो हमारा लास्ट स्टॉक्स है उस पर भी चर्चा करें। इसको आप क्या करना है, इसको वॉच लिस्ट में रखना। देखेंगे ये जो जोन है ये कंटिन्यू, अब ये एक सपोर्ट है, यहीं से आपको देखेंगे स्ट्रॉन्ग बाइंग भी देखने को मिली। आज 3 दिन हो गया मार्केट एक ही जगह पे दोस्तों टाइम बिताया है इसने। ओके, जैसे ये इसका जो 3 दिनों का जो हाई है ऐसे इसको निकालेगा तो एक बड़ी सी कैंडल आपको बनती हुई दिख सकती है दोस्तों। ओके, तो इसमें जो टारगेट आपको दोस्तों मिलेंगे वो 1600 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। कब, जब ये इसके ऊपर अगर ये निकालता है ये जोन, तो फिर आपको एक बड़ा इसमें टारगेट आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो इस पर भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, हाँ, इसमें रिस्क टेकिंग जोन यही है दोस्तों, जो ये ग्रीन कैंडल बना के ले गए हैं स्ट्रॉन्ग, अगर ये स्ट्रॉन्ग यानी बिग प्लेयर लेके गए तो दोस्तों इतनी जल्दी मार्केट को नीचे आने नहीं देंगे। इस जोन के नीचे अगर आता है तो हमें जो भी हमारा रिस्क है, जो भी लॉस होगा हम बुक करके निकलना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स थे। हमने बारी बारी करके जो कल स्टॉक्स पिक किए थे उन पे पहले इन डिटेल में दोस्तों कंडीशन समझ ली, क्या कंडीशन है, क्या उनमें कुछ नई अपॉर्चुनिटी है। तो वो सारी चीज़ें जो आज हमने जो स्टॉक्स पिक किए थे उन पे हमने दोस्तों बारी करके डिटेल में समझ लिया। अब दोस्तों क्या है, अगर आप इस वीडियो को डेली देख रहे हो तो दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें आपको नई मिल रही होंगी, न्यू चीजें आपको सीखने को मिल रही होंगी कि हाँ, कि स्टॉक्स में भी पैसा कैसे बनता है दोस्तों। आप कंटिन्यू देख रहे हो तो आप देख रहे होगे कितने बड़े बड़े रिटर्न हमें एक दिन में मिल जा रहे हैं। कोई कोई स्टॉक तो दोस्तों 13 से 15% का मूव एक ही दिन में दे रहा है। तो दोस्तों इससे बड़ा रिटर्न और आपको क्या चाहिए, आप ये समझ लीजिए। आप ज्यादा नहीं, मैं 15% की छोड़ो, देखो स्टॉक कोई भी मूव करता है वो मिनिमम दोस्तों अगर 2 से 3%, अगर आपने ठीक ठाक एनालिसिस करके स्टॉक्स लिया है तो वो 2 से 3% में मिनिमम मान के चल रहा हूँ, आपका ये 2 से 3% डेली का रिटर्न आराम से निकल जाता है दोस्तों। कोई कोई स्टॉक आप ऐसे पकड़ देते हो जो 5 से 6% चढ़ते हैं। ओके ओके, तो क्या है दोस्तों, हम मान के चल रहे हैं आपका डेली का 2% आप पकड़ रहे हो। ओके, ऐसे आपने स्टॉक्स पकड़े और आप 2% डेली का मूवमेंट पकड़ रहे हो। ओके, तो 2% अगर महीने के हिसाब से देखोगे तो ये कितना, ट्रेडिंग में दोस्तों ओनली मतलब 22 सेशन होते हैं, तो हम 2 दिन और छुट्टी निकाले तो 20 सेशन ही काउंट कर रहे हैं। तो 20 × 22 तो महीने का दोस्तों 40% हो गया दोस्तों। ये 40% दोस्तों महीने का, तो साल का कितना हो गया, आप आ, वो कर सकते हो, 12 × 48 480, यानी लगभग 500%। अगर एक साल में 500% दोस्तों आप कैपिटल, आप मान लिया कि क्या आपकी कैपिटल थी कितनी, 1 लाख रुपए थी। ओके, अब इस पे 500 का अगर आप वो कर रहे हो तो दोस्तों लगभग 6 लाख आपकी कैपिटल हो जाएगी दोस्तों। ये कौन सी बैंक ऐसी है जो आपको ये इतना बड़ा रिटर्न 500% का रिटर्न दे रही है दोस्तों। तो आप इस रिटर्न को समझो दोस्तों, 1% से लेके 2%, ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है दोस्तों। बट आप इसको, दिक्कत ये है ना कि केवल एक दिन के हिसाब से देख रहे हो। अगर आप महीने के हिसाब से, मंथ के हिसाब से और ईयर के हिसाब से देखोगे ना दोस्तों, तो ये आपको बहुत बड़ा रिटर्न दिखाई देगा। आप जब एंड ऑफ मंथ देखोगे या एंड ऑफ ईयर देखोगे तब आप उसको वैल्यू करोगे कि हाँ, ये हमें कितना बड़ा रिटर्न हमारे लिए है। ओके, तो इसकी रिस्पेक्ट करो दोस्तों, इसको मतलब क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट करना सीखो, हजम करना सीखो। ओके, और कैपिटल को हमेशा क्या करना है, सेव करना है। ओके, यानी कि कैपिटल को बचा के इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर एनालिसिस करो। कोई बात नहीं, अगर आपने अच्छे सेटअप पे आपने एंट्री ली है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ओके, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका रिस्क प्रॉपर जो बन रहा है वो एक्सेप्ट करो खुशी से और निकल जाओ दोस्तों। अगले दिन अगले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट के अंदर दोस्तों हजारों स्टॉक्स हैं, बट आपको क्या करना है, केवल एनालिसिस करना है, उन्हें फाइंड आउट करना है कौन सी कंडीशन किस स्टॉक्स में बनी हुई है। जिस दिन आप ये खुद से करने लगोगे दोस्तों तो आपको किसी का वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे इन्वेस्टर बन जाओगे। और आप देखना उसके बाद में दोस्तों जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना वो सब भूल के दोस्तों आप सीधे क्या करना, इन्वेस्ट में आपको इतना इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों कि आप क्या ही बोले, कि इतना मजा आएगा आपको इन्वेस्टिंग में। ओके, तो ये चीज़ भी अच्छी है, ये चीज़ भी अच्छी है, बट इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। माइंड सेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों, डिसिप्लिन बंदा चाहिए इसके लिए दोस्तों बहुत। वो कब आएगा, जैसे आपका इन्वेस्टिंग अगर डेली कर रहे हो, लगभग 2-3 साल तक आपने इन्वेस्ट किया है दोस्तों, तो आपको इस चीज़ से क्या कर लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है, मार्केट में 2 से 3 साल आपने मार्केट को दिए, मार्केट की हर चाल को आपके समझ में आ चुका है, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं दोस्तों। हर चीज़ आप समझते हो, तो आप कल को इसमें करोगे तो आप एक तो दोस्तों मार्केट के पैसे से ही ये चीज़ कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके अंदर उतना वो फियर नहीं होगा, ग्रीड नहीं होगा, तो सारी चीज़ आपके माइंड सेट पे
निर्भर करती है। ओके दोस्तों, तो बहुत अच्छा दोनों जगह से कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए, सीखते रहिए दोस्तों। मैं यही कहता हूँ कि अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। ओके, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।